Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. Today we are going to read our remaining chapter with the topic further expansion of the British Empire. That means कि जो ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश साम्राज्य था, उसका विस्तार. After establishing their stronghold over Bengal, अपनी पावर अपनी सत्ता को जमाने के बाद बंगाल में द इंग्लिश नाउ टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड्स द एक्विजिशन ऑफ मोर टेरिटरीज. अपना अच्छा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है बेटा, अपनी सत्ता जो पावर थी वो बंगाल में जमाने के बाद जो इंग्लिश थे उन्होंने टर्न मुड़े, वो अपना जो अटेंशन था, अपना ध्यान था, वो अदर जो टेरिटरीज थी उनके तरफ रुक किया. दे फोकस्ड ऑन द एक्विजिशंस ऑफ मैसूर विच वाज देन बीइंग रूल्ड बाय हैदर अली. उन्होंने अपना जो फोकस था वो मैसूर में किया, जहाँ पर हैदर अली का शासन था. वहाँ के जो रूलर थे वो थे हैदर अली. द मराठास, द निजाम ऑफ हैदराबाद, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच all wanted to establish their control over मैसूर and waged conflict against one another. जो मराठा थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, फ्रेंच और इंग्लिश जो थे वो चाहते थे अपना कंट्रोल करना ओवर मैसूर पर एंड वेग्स कन्फ्लिक्ट अगेन वन अदर. और वे एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट होता बेटा साजिशें रचना, एक दूसरे से साजिशें रचते किसके लिए, मैसूर पर अपना कंट्रोल, अपना स्थायी जो साम्राज्य था उसको बनाने के लिए. These conflicts lead to 3 एंग्लो मैसूर वार्स. और जो ये कन्फ्लिक्ट थे, जो साजिशें थी, उनमें 3 एंग्लो मैसूर वार हुए, युद्ध हुए, जो कब से कब तक, 1767 टू 1799 तक. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 टू 69, यानी कि ये 2 सालों तक चला. किन किन के बीच, द निज़ाम, द मराठास एंड द नवाब ऑफ कर्नाटक यूनाइटेड अगेंस्ट. निज़ाम, मराठा और जो नवाब थे उन्होंने एक दूसरे के हैदर अली के खिलाफ साजिशें की मिलकर. हैदर इन टर्न मुड़े बोथ द निज़ाम एंड द मराठास टू हिज साइड बाय प्रोमिसिंग दैम टेरिटोरियल गेन्स. उन्होंने उनको भाई कुछ प्रॉमिस किए टेरिटोरियल जो गेन्स थे उनको लेकर, और उनको अपनी साइड किया. ही लॉन्च्ड एन अटैक ऑन द इंग्लिश वर फोर्स्ड टू कंक्लूड ए ट्रीटी विद दैम फॉर म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ ईच अदर टेरिटरीज. और जो ये टेरिटरीज थी, जो ये इन पर अपना जो कंट्रोल था उसको करने के लिए उन्होंने एक ट्रीटी होता बेटा संधि, उन्होंने संधि की एक. द इंग्लिश आल्सो प्रोमिस्ड, एंड जो ब्रिटिश पीपल थे उन्होंने प्रॉमिस किया हैदर से, अगर किसी भी अदर जो पावर थी उसके द्वारा अटैक किया गया तो वो उसकी हेल्प करेंगे. सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 टू 84, ये 4 सालों तक हुआ बेटा ये वॉर चला. द ब्रिटिश वायलेटेड द टर्म ऑफ द ट्रीटी ऑफ 1769 एंड डिड नॉट हेल्प हैदर व्हेन द मराठास अटैक्ड मैसूर इन 1771. अब देखो ब्रिटिश ने उनसे प्रॉमिस किया था 1769 में कि अगर कोई भी अदर जो किंग्स हैं, अगर वो उनके राज्य, उनके किंगडम पर अटैक करेंगे तो वो उनकी हेल्प करेंगे. बट जब मराठास ने अटैक किया मैसूर पर 1771 में तो उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की. द इंग्लिश आल्सो अटेम्प्टेड टू कैप्चर मही विच वाज अंडर हैदर जुरिडिक्शन. और जो इंग्लिश थे, अंग्रेज पीपल्स थे, उन्होंने भी जो माहे था उसको हैदर के अधिकार जो क्षेत्र था उसमें उसको पकड़ने का कोशिश की. आफ्टर दैट कंसिक्वेंटली हैदर जॉइंड हैंड्स अगेन विद द निज़ाम एंड द मराठास एंड डिफीटेड द इंग्लिश ट्वाइस इन 1730 एंड 1782. और फिर हैदर ने निज़ाम और मराठाओं के साथ मिलकर जो इंग्लिश ब्रिटिश कंपनी थी उसको डिफीट किया, उसको हराया 2 बार, एक बार 1780 एंड सेकेंड टाइम 1782 में. हैदर डाइड इन दिसंबर 1782, हैदर की डेथ हुई दिसंबर 1782 में, एंड वाज सक्सेस्ड बाय हिज सन टीपू सुल्तान. टीपू कंक्लूड द लॉन्ग वार्स विद द इंग्लिश बाय द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1784. अब जो टीपू था, टीपू ने बेटा एक कंक्लूजन दिया 1784 की जो संधि थी मैंगलोर की इंग्लिश जो पीपल्स थे उनके साथ,
बोथ साइड्स एग्री टू शो म्यूचुअल रिस्पेक्ट टू ईच अदर टेरिटरीज। और दोनों ही टीपू एंड जो इंग्लिश पीपल्स थे वो दोनों एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट थी वो उन्होंने शो की। नेक्स्ट है द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। उसको पढ़ने से पहले बेटा देखो यहाँ ये जो बॉक्स है इसमें जो दिया गया है, डू यू नो, इसको देख लेते हैं। टीपू वॉज कॉल्ड द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू को मैसूर का टाइगर कहा जाता था। एज ही वंस, क्यों, क्योंकि एक बार क्या हुआ, किल्ड ए टाइगर हु हैड अटैक्ड हिम इन ए फॉरेस्ट। एक बार जब टाइगर ने उसके ऊपर जंगल में अटैक किया था उसने उसको मारा था। ही आल्सो हैड द इमेज ऑफ द टाइगर इन हिज फ्लैग। और उन्होंने अपने जो फ्लैग था किंगडम का उस पर टाइगर का जो इमेज थी वो दिखाई थी। द थर्ड एंग्लो मैसूर वार, तीसरा एंग्लो जो मैसूर था वो 1790 to 92 में हुआ। द इंग्लिश एंटर्ड इनटू एन एलियंस विद द निज़ाम एंड मराठास एंड मर्ज टुवार्ड्स श्रीरंगपट्टनम द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान। जो इंग्लिश थे बेटा वो निज़ाम और मराठाओं के साथ उन्होंने मार्च किया टुवार्ड्स द श्रीरंगपट्टनम, जो टीपू जो सुल्तान था उसकी कैपिटल थी। थो टीपू फाउट ब्रेवली, और इनके साथ जो टीपू थे उन्होंने बहादुरी से लड़ाई की। ही हैड टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ बाय द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन 1792, और वो खुद सेटिस्फाई हुआ श्रीरंगपट्टनम की जो ट्रीटी थी, संधि थी, कब, 1792 में। टीपू लॉस्ट नियरली half of his territory in Mysore to the Allies and also had to pay a war indemnity of over 3 crore of rupees। टीपू ने बेटा अपना आधा से ज़्यादा जो टेरिटरी थी मैसूर की उसको गंवा दिया और 3 करोड़ जो पैसे थे उसको वो देने पड़े। नेक्स्ट है द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799। इन ऑर्डर टू कम्प्लीटली deprived Tipu of his territories, the British again marched against him in April 1799. In this war, Tipu died after offering tough resistance and श्रीरंगपट्टनम was captured by the English। और 1799 में जो टीपू थी उनकी डेथ हुई, कब, जब, देखो बेटा, कम्प्लीटली डेप्राइव यानी कि अपना जितना भी शासन था, जितना एरिया था, उस सबको प्रदेश जो थे उनको हारने के बाद द ब्रिटिश अगेन मार्च अगेंस्ट हिम इन अप्रैल 1799। 1799 में उन्होंने जो ब्रिटिश थे उन्होंने दोबारा से एक जन आंदोलन किया। इन दिस वार, और इस युद्ध में टीपू डाइड आफ्टर ऑफरिंग टफ रेजिस्टेंस एंड श्रीरंगपट्टनम वाज कैप्चर्ड बाय द इंग्लिश। और टफ रेजिस्टेंस होता है कठिन जो प्रतिरोध होता है, उसके बावजूद टीपू जो था अपनी जो कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम उसको हार गया। एंड दे आल्सो एनेक्स द टेरिटरीज ऑफ कनारा, कोयम्बटूर, धमपुरा एंड द एंटायर सी कोस्ट ऑफ मैसूर। और उन्होंने जो ब्रिटिश पीपल्स थे जो टेरिटरीज यानी कि जो प्रदेश थे उनको इंक्लूड किया, कनारा, कोयम्बटूर, धमपुर एंड द सी कोस्ट ऑफ मैसूर को। नेक्स्ट बेटा द एंग्लो मराठा वार, इसको नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर, बी सेफ, स्टे होम।